जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। आज मलकापुर शहर तहसील कोर्ट के अंदर कांग्रेस पार्टी की ओर से जन सुरक्षा कायदे को लेकर एक धरना आंदोलन का मोर्चा रखा गया था। वो मोर्चे को लेकर वो लोग आज तहसील के अंदर निवेदन देने के लिए आए थे। आइए हम उनसे बात करेंगे। हमारे मलकापुर शहर के अंदर कांग्रेस पार्टी की ओर से जन सुरक्षा कायदे को लेकर जो धरना आंदोलन रखा गया था, आज तहसील के अंदर पहुंचने के बाद में वो निवेदन दिए। उन्होंने निवेदन देने के बाद में अभी बाहर निकले हैं हमारे बुजुर्ग नेता डॉक्टर कोलते साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, अभी जो निवेदन दिया आपने जन सुरक्षा कायदे का, तो हिंदुस्तान के अंदर सरकार हर हमेशा नवे नवे कायदे लाकर आम पब्लिक को विचित्र माहौल में डाल दे रही है। आम पब्लिक को कुछ सूझ नहीं रहा है। आप आज आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया और निवेदन दिया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो नया कायदा इन्होंने प्रस्तावित किया है जन सुरक्षा कायदा नाम से, तो ये अतिशय जांचक ऐसा कायदा है। और ये कायदा अगर लागू हो गया तो जो भाजपा सरकार की नीति रही है कि विरोधी पक्ष को नामोनेश करना, उनको मिटाना और उनकी सरकारें कुछ भी करके गिराना, तो उनको ये उनकी हुकुमशाही जो वृत्ति है उसको ये और फायदा पहुंचाएगा। और जो लोक नियुक्त सरकारें है जो विरोधी पक्ष की है उनको गिराने में इसकी मदद उनको होगी। और यही ध्यान में रख के उन्होंने ये कायदा लाया है। इसके पहले भी ईडी के माध्यम से, पीएमएलए के कायदे के माध्यम से इन्होंने ऐसे विरोधी पक्ष के बड़े बड़े नेता जो लोगों को बिना वजह बेवजह कोई भी उनके ऊपर आरोप सिद्ध न होते हुए भी उन्होंने एक साल 1.5 साल जेल में रखा। उदाहरण के तौर पर अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री दिल्ली के थे, हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, अपने यहाँ के अनिल देशमुख जो गृह मंत्री थे, तो इनके विरुद्ध में एक भी जो इन्होंने आरोप किए थे वो एक भी सिद्ध नहीं हुआ और कोर्ट ने इनको बरी कर दिया और ये कह के कर दिया कि इनके ऊपर कोई भी गुनाह दाखिल नहीं हो सकता। तो ऐसे कायदे का उपयोग ये विरोधी पक्ष के जो नेता लोग हैं या विरोधी जो पार्टी है उनको खत्म करने के लिए ये ला रहे। इसके पहले भी इन्होंने बहुत सारे कायदे ऐसे प्रस्तावित किए थे जो हमारी महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस और बाकी जो मित्र पक्ष है जो देश में इंडिया आघाड़ी है और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है, तो उनके माध्यम से हमने आंदोलन करके ये जो जन विरोधी कायदे थे, जो काश्तकारों के विरोधी कायदे थे, वो हमने रद्द करवाए हैं और ये भी हम करके रहेंगे। हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष है हर्षवर्धन दादा सपकाळ, राष्ट्रवादी के जो राष्ट्रीय नेता है, अध्यक्ष है राष्ट्रीय शरद चंद्र जी पवार साहब और शिवसेना के उद्धव जी ठाकरे, तो इन्होंने हम सब महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि पूरे महाराष्ट्र भर यह आंदोलन जोर से छेड़ा जाए और इसके बारे में जनमत तैयार किया जाए और जिसकी वजह से भारत सरकार को ये बाध्य करना पड़ेगा या करना चाहिए कि ये कायदा उनको पीछे लेना पड़ेगा। अभी तो ये कायदा जेपीसी में गया है, लेकिन जेपीसी में इनका ही प्रभुत्व है, चेयरमैन बीजेपी का ही है। इसके वजह से जेपीसी में भी ये उसको क्लियर करके लाएंगे और इनके पास जो बहुमत है उसके बल पर ये कायदा पास होगा। लेकिन ये अगर कायदा होगा तो भारत में हुकुमशाही आने में कुछ देर नहीं लगेगी और कोई भी राज्य में विरोधी पक्ष का सरकार या विरोधी नेता इनके अपरोक्ष या इनके बारे में कुछ बोल नहीं सकेगा। इनके जो भी काले करतूत है, भ्रष्टाचार के जो भी कारनामे हैं या ये जो भी खराब धंधे यहाँ पे कर रहे हैं, आज यहाँ पे रोजगार नहीं है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, तो ये रोकने में ये अक्षम है, अकार्यक्षम है। आज तक इन्होंने ये रोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, जो किसानों के प्रॉब्लम है उसके बारे में कुछ भी नहीं किया और पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करके और विरोधियों का जो आवाज है वो दबाने के लिए उन्होंने ये खतरनाक कायदा यहाँ पे प्रस्तावित किया है। इसका हम विरोध करते हैं और ये कायदा जब तक रद्द नहीं होता तब तक महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और भारत में इंडिया आघाड़ी इसके विरोध में अपना आंदोलन और तीव्र करेंगे और इसमें आगे चल के जो जनता है उसको भी इसके जो दुष्परिणाम है वो जनता तक भी हम पहुंचाएंगे कि इसके अगेंस्ट एक जनमत यहाँ पे तैयार हो जाएगा और एक जन आंदोलन के रूप में हम ये उसको प्रवर्तित करेंगे और ये कायदा रद्द होने तक शांत नहीं बैठेगा। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर कोलते साहब। इन्होंने अपनी बात रखी है सरकार के बारे में, लेकिन इन्हीं के साथ में, इनकी कांग्रेस पार्टी के साथ में महायुति की सरकार है और महाविकास आघाड़ी की सरकार है। महाविकास आघाड़ी की सरकार में उद्धव बाला साहेब ठाकरे के भी गठ के लोग हैं। आज मलकापुर शहर बुल्डाना जिला के उपाध्यक्ष गजानन भाऊ ठोसर ये भी यहाँ पर मौजूद है। हम गजानन भाऊ ठोसर से भी कुछ कहना चाहेंगे और उनसे भी उनके भी क्या मत है वो देखना चाहेंगे। गजू भाऊ, हिंदुस्तान के अंदर आम जनता नेताओं को चुनकर देती है,
आज का माहौल ऐसा हो गया है 2014 के बाद से, क्या सरकार जनता चुन रही है कौन चाहिए कौन नहीं चाहिए, ईडी सीबीआई अमुक ढमुक। अगर नेता लोग अगर कोई आवाज उठाते हैं तो उनके पीछे ईडी सीबीआई लगती है, आम जनता अगर आवाज उठाती है सड़कों के ऊपर मोर्चे लेके निकलती है तो उनके पीछे पुलिस लगाई जाती है। आज ये जो जन सुरक्षा कायदे को लेकर तुम्हारी पूरी यूटी के साथ में तुम लोग यहाँ पर आए हैं, इसका विरोध किया जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जन सुरक्षा अधिनियम कायदा जो है वो रद्द होने के लिए हमने आज महाविकास आघाड़ी ने धरने आंदोलन किया है। ये केंद्र में सरकार जो भाजपा की है वोट का अधिकार भी अपने लोगों से छीन रही है और जहाँ चाहे जहाँ वोट बढ़ाना और जहाँ चाहे उनके डबल वोट करना, ये ऐसा ये कर रहे हैं, इसलिए हमने इनका निषेध किया है। आज हम महाविकास आघाड़ी की तरफ से इनका पूरी तौर से निषेध करते हैं। ये थे गजानन भट्ट ठोसर, इन्होंने भी अपनी बात रखी है। मलकापुर शहर के शहर अध्यक्ष हाजी रईस खां जमादार साहब अभी अभी मलकापुर शहर के अंदर शहर अध्यक्ष बने हैं, नवे हैं और सब बुजुर्ग उनको साथ में लेके चल रहे हैं और सब पूरी टीम उनको साथ में लेके चलिए। आइए हम हाजी रईस खां जमादार साहब से ये विषय के अंदर बात करते हैं। हाजी साहब, जन सुरक्षा कायदे के विरोध में आपने मोर्चा लेके आए, तीनों पार्टी के लोग साथ में मिलकर आए हुए आज, ये आपने निवेदन एसडीएम साहब को दिया या तहसीलदार साहब को दिया, ये विरोध जो आप कर रहे हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है? जन सुरक्षा कायदा ये इतना खतरनाक है कि ये जो विरोधी लोग विरोध करेंगे, जैसे हमारे जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, हम जो विरोध करेंगे तो ये हमारे को फंसाने के लिए और हमारे मुंह बंद करने के लिए ये कायदा लाया गया है। देश आज इतनी खराब परिस्थिति गुजर रहा है। महाराष्ट्र के हालात क्या है, शहर के हालात क्या है, इतने बदतर होते जा रहे हैं। शहर से लेकर राज्य तक, राज्य से लेकर देश तक पूरी अर्थव्यवस्था देखे चरमरा गई है। लेकिन प्रधानमंत्री बोलो, मुख्यमंत्री बोलो और तमाम उनके मंत्री बोलो, उनका उस पर कोई ध्यान नहीं है। आज अदानी अंबानी उनको किस तरह उनके घर बने जाए और किस तरह उनको और दौलतमंद किया जाए, उनका उस पर ध्यान है। आज जनता इतनी परेशान है लेकिन उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। वो एक ही काम करते हैं, वो है बस हिंदू मुस्लिम और उसको लड़ाने का काम करते। लेकिन आज शहर के अंदर के हालात है, गणपति उत्सव बोलो कि ईद मिलादुन नबी उत्सव बोलो, पूरे शहर के अंदर घान पड़ी हुई है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। पिछले 6 महीनों से हम चिल्ला के, हम बोल के थक गए। अधिकारी वर्ग आज वहां पर नगर पालिका में आज अधिकारी नहीं है। वसूली के लिए 12 से 15 लोग टैक्स वसूली के लिए रहते हैं, जिसमें से 4 अधिकारी वहां पर है। गवर्नमेंट नए जॉब भर्ती करने रही, जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जो लोग छोड़ रहे हैं, नौकरी छोड़ रहे हैं, ऐसे लोगों के नए जॉब नहीं मिल रही। तो आज पूरी परिस्थिति बिगड़ी हुई है। लोग आवाज उठाना चाहते हैं तो आवाज को दबाने के लिए जन सुरक्षा कायदा लाया गया। तो मेरी तमाम लोगों से ये विनती है कि इसका विरोध करें। हम लोग तो विरोध कर रहे हैं लेकिन जनता ने इसका विरोध करना चाहिए। जनता आज खामोश बैठी हुई है, ये सबसे बड़ी गलत बात है। जनता के लिए आज शहर में पानी कचरा पूरी तरह खराब व्यवस्था हो चुकी है। तो मैं चाहता हूं कि सब मिलकर हम इसका विरोध करें और सब एक जगह आके इसका विरोध करें। ये थे रईस खां जमादार, इन्होंने गली से लेके तो दिल्ली तक की बात करी हुई है। आज हिंदुस्तान के अंदर भी, हिंदुस्तान के बॉर्डरों के ऊपर जो भी देश है वहां पर तख्ता पलट की जो कार्यवाही चालू है उसको देखते हुए हमें तो ऐसा लग रहा है कि आज मलकापुर के अंदर नहीं बल्कि हर गांव के अंदर आम जनता हर चीज से परेशान होके, ये सरकार के योजनाओं से तरीकों से परेशान होकर ये रोड के ऊपर कभी भी निकल सकती है। जैसे कि अभी के अंदर नेपाल के अंदर हुआ, बांग्लादेश के अंदर हुआ, श्रीलंका के अंदर हुआ। तो तानाशाही सरकार कोई भी देश में हो कहीं पर भी नहीं चलती, क्योंकि ये जनता सरकार को चुन के देती है, सरकार जनता को नहीं चुन सकती। ये लोगों ने जन सुरक्षा कायदे को लेकर आज जो यहाँ पर आंदोलन किया और निवेदन दिया, उसके लिए अभी हम शिवसेना तालुका प्रमुख इनसे भी इनके 2 शब्द लेना चाहेंगे। ये जो जन सुरक्षा कायदे को लेकर अभी यहाँ विरोध किया गया और निवेदन दिया गया, उसके बारे में आपका कुछ कहना है? कुछ सालों से महाराष्ट्र में जो बीजेपी गवर्नमेंट जो कर रही है, उनका ऐसी सोच है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की सोच है। उनकी आगे की ऐसी सोच है कि 1 नेशन एंड 1 पार्टी, ओनली बीजेपी पार्टी रहनी चाहिए। वो हिसाब से 2 साल से इन्होंने पहले तो हमारी शिवसेना पार्टी फोड़ी, 2 शिवसेना करी, 1 शिवसेना की 2 शिवसेना करी, उसके बाद में राष्ट्रवादी जो थी शरद पवार साहब की, उनकी भी 1 पार्टी की 2 पार्टी करी। ऐसे ही जो इनके खिलाफ जाता है या इनके खिलाफ जो शासन के खिलाफ जो इनके गलत धोरण या फिर इन्होंने जो गलत निर्णय लिए, इनके खिलाफ जो बोलते हैं उनके लिए ये ईडी सीबीआई बाद में इनकम टैक्स ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट जो हथियार इन्होंने आज के पहले वापर चुके हैं। अभी ये नया जो महाराष्ट्र में जो जन सुरक्षा कायदा ये लाने वाले, इसका आगे का जो है कि जो बीजेपी में नहीं आएगा उसको
वो एक सुरक्षा कायदा के अंदर वो उनको कोई ना कोई चीज के अंदर उसके अंदर तकलीफ देके पुलिस स्टेशन या फिर पुलिस यंत्रणा का पूरा जो होम डिपार्टमेंट है वो उसका यूटिलाइजेशन करके तकलीफ देना, ये उनका एक इंटेंशन है। ये इंटेंशन के खिलाफ महाविकास आघाड़ी पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी है। जनता उनके साथ में है और इसका आगे का जो चुनाव आने वाले महाराष्ट्र में उसका फायदा महाविकास आघाड़ी को मिलने वाला है। ये थे महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता, नेता, लीडर, सबों ने अपनी अपनी बात रखी है। मैं शब्द की गूंज का संपादक शेख जमील शेख जान मोहम्मद, कैमरामैन साजिद शेख के साथ मलकापुर तहसील कोट।